आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ठंड ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड। नवंबर के तीसरे दिन की सुबह भी रही 10 सालों में सबसे ठंडी। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ठंड इस बार नित नए रिकॉर्ड बना रही है। 29 अक्टूबर की ठंड ने पिछले 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो अब नवंबर की शुरुआत में हर रोज ही पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। इस कड़ी में एक और 2 नवंबर को ठंड ने दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़े थे और अब मंगलवार को भी 2010 के बाद सबसे ठंड सुबह दर्ज करी गई है। इस सप्ताह के अंत तक न्यूनतम तापमान में यह गिरावट सिंगल डिजिट में चले जाने के आसार हैं, यानी कि शनिवार तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 10.0 डिग्री सेल्सियस रहा। 2011 से लेकर अभी तक 3 नवंबर की तारीख का यह सबसे कम न्यूनतम तापमान है। मालूम हो कि सोमवार को न्यूनतम तापमान 10.8 और रविवार को 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, यानी नवंबर में हर रोज ठंड नया रिकॉर्ड बना रही है। पहले जो ठंड दिसंबर में पड़ा करती थी, ये इस साल ठंड दिल्ली में वही नवंबर में ही महसूस करने को मिल रही है। दिल्ली में छठ घाटों की सफाई व तालाबों की तैयारी शुरू किए जाने की मांग। छठ को अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में घाटों की साफ सफाई और तालाबों में पानी भरने का कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। नरेला के जनहित पूर्वांचल सोसाइटी ने छठ घाट और तालाबों की साफ सफाई के कार्य को तुरंत शुरू करने जाने की तैयारी की मांग करी है। सोसाइटी के महासचिव विनीत कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक कोई दिशा निर्देश छठ पूजा को लेकर अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस महापर्व को लेकर तैयारियों में वक्त लगता है और इसकी वजह से प्रत्येक वर्ष सभी कार्यों को सरकारी एजेंसी 2 महीने पूर्व ही शुरू कर देती है। उन्होंने बताया कि यह पूजा बिना सरकारी मदद के नहीं हो सकता, क्योंकि तालाब बनवाने और उनमें पानी भरवाने का कार्य प्रशासन ही करता है। फेस्टिवल सीजन में अंतरराज्यीय बस सेवाएं आज से शुरू। यात्री सेवा के लिए 3,467 बसें तैयार। फेस्टिवल सीजन में अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू होने से बड़ी संख्या में यात्रियों ने राहत की सांस ली है। 6 महीने बाद मंगलवार से सेवाएं दोबारा शुरू होने से यात्रियों को सहूलियत बढ़ जाएगी, तो दूसरी तरफ यात्रा में के मद से खर्च भी कम होगा। 3500 बसों के सड़कों पर उतरने से रोजाना यात्रियों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित आसपास के तमाम राज्यों के अलग अलग शहरों में पहुंचना आसान हो जाएगा। हालांकि कोरोना काल में बस सेवाएं शुरू होने पर यात्रियों के साथ साथ कर्मियों को सभी एहतियातियों को सख्ती से पालन करना होगा। ट्रेन में यात्रा करने के लिए करनी होगी जेब ढीली। त्योहारों पे नहीं चलेगी अनारक्षित श्रेणी की ट्रेनें। दीपावली और छठ तक अनारक्षित श्रेणी की ट्रेनें नहीं चलने का फैसला रेलवे ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए किया है। यात्रियों को अनारक्षित कोच में ही यात्रा करनी होगी। त्योहारों पे बड़ी संख्या में लोग पूर्वांचल की तरफ अनारक्षित कोच में यात्रा कर जाते हैं। पूर्वांचल की ओर से चलने वाली सभी मुख्य ट्रेनें फुल हो गई हैं। वहीं कुल 436 त्योहार स्पेशल ट्रेन में 90% सीटें फुल हैं। रेलवे बोर्ड ने सीईओ विनोद कुमार यादव ने कहा कि ट्रेनों को मॉनिटरिंग की जा रही है। जिस रूट पर ज्यादा भीड़ होगी उस रूट पे क्लोन ट्रेन चलाई जाएगी। सभी को आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने के लिए स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।